अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह बकरा आयत नंबर 186 से आज हम पहले तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगी और एक एक लफ्ज़ करके पढ़ा भी दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा भी, ठीक है? तो पहले पढ़ लेती हूँ, मैं तिलावत कर लेती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آیت نمبر 186 سے ہم نے شروع کیا اور 188 تک ہماری تلاوت مکمل ہوئی. دوبارہ 186 پر آئیے اور میرے ساتھ پڑھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ادھر غنہ کیجئے، نون پہ تشدید ہے اس لیے. فَإِنِّي ادھر بھی نون مشدد ہے، اس پہ بھی غنہ کریں، اکمل غنہ. قریب، قاف کو ہیوی کرنا ہے، با پہ کلکلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قریب، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے. اجیب دعوت الدائی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یر کے اندر را کو ہیوی کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر اثر کس کا ہو رہا ہے؟ زبر کا. یرشدون. احل لکم لیلۃ الصیامی، لیلۃ الصیامی سختی سے جوڑنا ہے، سواد کو ہیوی کرنا ہے اور ڈبل سواد ہے. صیام، لیلۃ الصیام الرفث، رفث را ہیوی ہوگا زبر کی وجہ سے اور ڈبل را ہے، سختی سے جڑے گا. الی نسائکم، سین کے اوپر دیکھیں الف مدہ بھی ہے اور اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. پھر دیکھیے ہن اکمل غنہ ہوگا. نون پہ جب تشدید ہوتی ہے تو دیر تک آواز ناک میں چبھتی ہے. ہن، لیکن اس کو الف نہیں لگانا، آ کی آواز نہ، ایسے نہیں کرنا. ہن لباس لکم وانتم، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہو رہا ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ. وانتم لباس لہن، یہاں بھی غنہ ضرور ہوگا اگر ہم رکیں گے تو بھی. عارضی سکون کریں گے تو صرف زبر کو روکنا پڑے گا، باقی ہن
हुन, अगर मिलाएंगे तो हुन और रोकेंगे तो हुन, पूरा सख्ती से, जो डबल नून की आवाज भी आनी चाहिए और अकमल हुन्ना भी होना चाहिए। फिर देखिए अलिम अल्लाहु, अली आइन को आइन की तरह, अलिफ की तरह नहीं, मल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले मीम पर जबर है, अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम को हैवी कर देते हैं, इसको कहते हैं लाम जलाला। अलिम अल्लाहु अन्नकुम, नून पे देखिए तशदीद है, इसको हैवी कीजिए, सॉरी हैवी नहीं, बारीक हरूफ है, इसको गुन्ना करना है, बड़ा गुन्ना रखना है। अन्नकुम पूरा इसका हक अदा करना है। कुंतुम, अब नून साकिन के बाद ता है, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, कुन, आवाज थोड़ी नाक में जा रही, थोड़ी बाहर हो रही है, और यहाँ भी गुन्ना हो रहा है लेकिन छोटा हो रहा है, पिछले गुन्ने से छोटा गुन्ना हो रहा है, कामिला गुन्ना हो रहा है। कुंतुम तख्तानून, तख जमाओ के साथ और खा को हैवी करके, खुस्सा दिक्तिन के, 7 हरूफ याद रखिए, हर हाल में हैवी पढ़े जाते हैं। और तख्तानून सिर्फ खा हैवी होगा, बाकी तमाम बारीक हरूफ है। फुसकुम, ये यहाँ भी देखिए नून साकिन के बाद फा आ रहा है, इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी गुन्ने कामिला हो रहा है, छोटा गुन्ना हो रहा है। फुसकुम, फताबा तमाम बारीक हरूफ है, अलैकुम व अफा अंकुम, देखिए अलैकुम अफा अंकुम, ये सब आइन आइन के जो हर्फ है इसको अलिफ की तरह अदा नहीं करना, ठीक है। अलैकुम व अफा अंकुम, नून साकिन के बाद काफ है, ये इख्फा भी हो रहा है, उन्ना कामिला भी हो रहा है, और आइन को आइन की तरह। फल आना, हमजा के ऊपर देखिए खड़ी जबर है, खड़ी जबर कितनी खिंच के पड़ती है, पढ़ी जाती है एक अलिफ के बराबर। फल आना नून जबर ना, उसको लंबा नहीं करना। फल आना बाशिरू हुन्ना, हुन्ना, इधर भी नून पे तशदीद है, गुन्ना होगा। वबतगू, वबतगू, अब देखिए बा पे कलकला हो रहा है क्योंकि कुतुब जद का हर्फ है, ये याद रखिए, कुतुब जद, कौफ तो बा जीम दाल, 5 हर्फ ऐसे हैं ये वाले कि जब भी जज्म के साथ आएंगे इन पे कलकला होगा। कलकले का मतलब है मखरज पे आवाज को हिलाकर पढ़ा जाएगा, वबता जमाओ के साथ नहीं, जैसे पीछे हमने तख्तानूना भी जमाओ किया था ना, यहाँ हिला के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कलकला। वबतगू, अब गाइन हैवी लेटर है, 7 मोटे हरूफ हैं, खुस्सा दिक्तिन किस, इनको तोड़ के देखें, ये 7 हैवी हरूफ है, मोटे हरूफ है, मुंह भर के पढ़े जाते हैं जहां कहीं भी आएंगे, ठीक है। वबतगू मा कतबल्लाहु, मा के साथ देखिए बारीक है, इसके साथ देखिए अलिफ मद्दा है, ये भी बारीक हो जाएगा। कतबल्लाहु तमाम बारीक पढ़े जाएंगे, लेकिन कतबल्लाहु, अब जब अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गया तो अल्लाह के नाम में जो लाम है इसको हैवी करके पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लाम जलाला। कतबल्लाहु जबर है ना, अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको हैवी करके पढ़ते हैं, जैसे कतबल्लाहु, ठीक है। लकुम वकुलू वशरबू, रा के ऊपर जबर है, रा हैवी पढ़ा जाएगा। हत्ता, हत्ता, ता के ऊपर खड़ी जबर है, पूरा हक अदा करना है एक अलिफ के बराबर। यतबय्यन, यतबय्यन, ठीक है, सख्ती से क्यों जोड़ा, तशदीद की वजह से, यतबय्य, बय्य, उसके ऊपर तशदीद है ना, डबल या है तो सख्ती से जोड़ना। यतबय्यन लकुमुल खैतुल, खैतुल, ख्वा को हैवी भी करना है, और यहाँ पे याइलीन है, खा से ख्वाई, इसको ये जो याइलीन होती है ना, इसमें आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है, और इसकी पहचान ये होती है कि या खुद साकिन होता है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है, जैसे खा, यहाँ पे देखिए ख्वाई, खा के बाद जो या है वो खुद साकिन है और खा पे जबर है। जब भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए या कि खुद साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो वो या लीन है, तो उसमें आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाएगा, इसका मतलब है लीन। लक, और लीन के कितने हरूफ हैं, 2, कौन कौन से, वाओ, वावे लीन और या लीन, बस ये 2 हर्फ हैं, दोनों की कंडीशन यही है। लकुमुल खैतुल, अब तुल तो जो है हैवी लेटर है, मोटा करके पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। खैतुल, अब यदु, अब यदु, अब फिर बा जो है जज्म के साथ आया तो कलकला होगा, अब यदु, दो पे दो, ये भी मोटा हर्फ है ना। खुस्सा दिक्तिन किस, ये हर्फ जरूर याद रखें, ये 7 हर्फ हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, मुंह भर के पढ़े जाते हैं, हैवी लेटर्स हैं। मिनल खैतिल, खै, फिर दोबारा वैसे ही है, खैतुल अस्वदी मिनल फज्र, मिनल फज्र, इसके अंदर जीम पे कलकला होगा, रा पे हमने आरजी सुकून किया तो रा की जेर को हम रोक देंगे, आरजी सुकून का ये तरीका है। सुम्मा, अब मीम पे तशदीद आ गई तो बड़ा गुन्ना करना है,
क्योंकि मीम पे तशदीद जब आ जाती है या नून पर, ये दो हर्फ ऐसे हैं कि जब ये तशदीद के साथ आते हैं तो इन पे हमेशा बड़ा गुन्ना होता है। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम, अतिम, यहाँ भी देखिए मीम पे तशदीद है, बड़ा गुन्ना हो रहा है। कौन सा है बड़ा गुन्ना? अकमल। गुन्ना क्या है? आवाज को देर तक नाक में छुपाने का नाम को गुन्ना है। अतिम्मुस्सियाम, अब देखिए स्वाद पे तशदीद है, सख्ती से जोड़ना है, डबल पढ़ना है और स्वाद को हैवी भी करना है। खुस्सा देखते किसको भी जहन में रखना है, हैवी लेटर को भी, और तशदीद है डबल लेटर को भी। तशदीद जहां भी होती है वहां डबल हर्फ होता है, तो उसको उसका हक अदा करना है। ठीक है, अतिमुस्सियामा इलल्लैल, लैल, इसको लैल नहीं पढ़ेंगे, लैल, ये याई लीन है। ठीक है, रोकेंगे, अगर आरजी सुकून करेंगे तो लाम के जेर को रोक देंगे। वला तुबाशिरूहुन्ना, तुबाशिरूहुन्ना, अब रू को हैवी करना है, जबर, जबर और पेश जब रा पे आ जाता है तो रा हैवी पढ़ा जाता है। फिर हुन्ना, नून पे तशदीद है, डबल नून है, गुन्ना बड़ा होगा। फिर देखिए तुम, नून साकिन के बाद ता है, इख्फा हकीकी सेकंड लेवल का गुन्ना, पहले से छोटा, इसको कहते कामिला। आकिफून फिल मसाजिद, आकिफून, आइन के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा। फिल मसाजिद, सीन के ऊपर भी खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींचेगा। मसाजिद, जब हम यहाँ रुकेंगे, आरजी सुकून करेंगे तो दाल की जेर को हम नहीं पढ़ेंगे, तो दाल खाली हो जाएगा, यानी जज्म के साथ हो जाएगा, सुकून के साथ हो जाएगा, तो फिर दाल पे कलकला होगा। क्योंकि याद रखिए कुतुब जद, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, 5 हरूफ ऐसे हैं कि जब भी ये खाली हो जाते हैं, जज्म के साथ आ जाते हैं, सुकून वाले हो जाते हैं, तो इन पर कलकला होता है। अगर हम मिलाएंगे तो मसाजिदी तिल का हुदूदुल्लाह, अगर आगे जाएंगे तो, अगर मिलाएंगे तो फिर तो नहीं होगा कलकला, लेकिन अगर रुकते हैं फिल मसाजिद, चलो मैं चला मारे चला। रुखसाना आपका माइक खुला हुआ है, मसाजिद, तो फिर अगर हम रुकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कलकला होगा। तिल का हुदूदुल्लाही, हुदूदुल्लाही, हा, हुदूदुल्लाही, अल्लाह के नाम से पहले पेश है, तो क्या होगा? अल्लाह के नाम से पहले पेश होने की वजह से लाम जलाला होगा। फला, फला, फा एक हरकत है, लाम दो हरकत है। फला तक़रबूहा, तक, तक, कॉफ पे कलकला होगा, और कॉफ को हैवी भी पढ़ना है, तक, कॉफ को हैवी भी पढ़ना है, क्योंकि जो हैवी लेटर्स हैं, 7 हैवी लेटर्स हैं, उनके अंदर है कॉफ। खुस्सा दिक्तिनकिज, उसमें काफ भी है ना, तो ये काफ हर हालत में हैवी पढ़ा जाएगा। और रा कंडीशनल है, रा पे जबर होगी तो या पेश होगी तो रा हैवी होगा, वरना नहीं होगा। तक़रबूहा, अब्बू को, बाकी तमाम हर्फ जितने भी हैं वो सब बारीक पढ़े जाएंगे। कज़ालिका, कज़ालिका, जाल के ऊपर खड़ी जबर है, तो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। युबय्यिनुल्लाहु, युबय्यि, इसको सख्ती से जोड़ना है, क्योंकि देखिए तशदीद है या के ऊपर, युबय्यि, या को 2 मरतबा पढ़ने में आना चाहिए, इसको ढीला ढाला नहीं पढ़ना। युबय्यिनुल्लाहु नहीं, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले पेश है, तो लाम को हैवी भी करना है। आयाती ही, आया, दोनों पे खड़ी जबर है, दोनों का हक अदा करना है, एक अलिफ के बराबर, और हा खड़ा जेर ही, ये भी इतना ही खींचेगा। लिन्नासी, लिन्नासी, इसमें गुन्ना हुआ, जब भी नून पे तशदीद होती है तो डबल नून होता है, तो गुन्ना भी डबल हो जाता है, बड़ा गुन्ना होता है, अकमल, देर तक आवाज नाक में छुपी रहती है। लिन्नासी लअल्लहुम, लअल्लहुम, लाम पे तशदीद है, डबल लाम है, सख्ती से जोड़ना है, ऐन को ऐन की तरह पढ़ना है, अलिफ की तरह नहीं। यत्तकून, ता के ऊपर देखिए तशदीद है, यत्त, ये भी 2 दफा पढ़ने में आएगा, और कॉफ हैवी लेटर है, ऊन, वाव मद्दा के साथ है, यत्तकून, इस तरह से। फिर देखिए वला तकुलू, जो ये झटका दिया है हमजा की, क्योंकि इससे जब अलिफ खाली होता है ना तो वो अलिफ होता है मद्दा, जैसे मीम के साथ अलिफ था पीछे, माँ कतबल्ला, उस पर झटका नहीं दिया, लेकिन जब कोई हरकत आ जाती है तो फिर हमजा अलिफ बन जाता है, तो उसको उसकी तरीके से पढ़ा जाता है, हमजा के तरीके से। वला तकुलू, अब लू जो है वाव मद्दा के साथ है, 2 हरकत खींचेंगे, लेकिन ऊपर देखिए एक मद भी है, तकुलू, इसको ऐसे थोड़ा खींच के पढ़ना है मद की वजह से। अम वालकुम, अम जमाओ के साथ, हिलाना नहीं है। अम वालकुम बैनकुम, बैनकुम, इसको बैनकुम नहीं, बैनकुम, या लीन है,
बिल बातिली, बिल बातिली, तो को हैवी करना है। सात जो मोटे हरूफ है तो उसमें आता है ना। व तो दुलू दाल पे कलकला करें। बिहा, हा के साथ अलिफ भी है, ऊपर देखिए मद भी है। इलल हुक्कामी, हुक्कामी, काफ के ऊपर देखिए तशदीद है, डबल काफ है, लेकिन तमाम बारीक हरूफ है, इसको हैवी नहीं करना है। लितकुलू, लितकुलू, तमाम बारीक हरूफ है। फरीक़म, अब काफ दो जबर कन की तनवीन है, लेकिन आगे देखिए। अच्छा, तिलावत के दौरान मैं यहाँ रुकी थी, और ये फरीक़ो मैंने ऐसे पढ़ा था। जब भी दो जबर की तनवीन पर अगर हम रुकते हैं तो एक जबर और एक अलिफ पढ़ा जाता है। दोनों सूरतें मैं आपको बता देती हूँ। रुकने की सूरत में फरीक़ो ऐसे पढ़ा जाएगा, कॉफ को हैवी किया जाएगा, एक अलिफ और एक जबर के साथ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो आगे मीम पे तशदीद है, जिसकी वजह से तनवीन खत्म हो जाएगी, इदगाम हो जाएगा। फरीक़म, ऐसे कम, और गुन्ना भी होगा। क्यों? मीम पे तशदीद है और डबल मीम है, और कॉफ हैवी लेटर है, कॉफ को हैवी भी करना है, मीम के साथ इदगाम करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे बड़ा मिला के पढ़ने में, और देर तक आवाज नाक में छुपी रहेगी। फरी, रा यहाँ बारीक पढ़ा जाएगा, जेर है ना, रा सिर्फ जबर और पेश के साथ हैवी पढ़ा जाता है, जबकि कॉफ तो सात मोटे हरूफ में शामिल है, हर हाल में मोटा ही पढ़ा जाता है, चाहे उसके ऊपर या नीचे कोई भी हरकत हो। फरीक़म मिन अम्वालिन नासी, जिस तरह से मीम पे तशदीद हो, बिल्कुल इसी तरह जब नून पे तशदीद होती है बड़ा गुन्ना होता है, देर तक आवाज नाक में चुभती है। ठीक है। बिल इसमें व अंतुम तअलमून, व अंतुम, ये जो अंतुम है ये मैंने इख्फा किया, यहाँ पर इख्फा की इसके साथ छोटा गुन्ना भी कामिला। व अंतुम तअलमून, अब देखिए तअलमून में आइन भी गले में आपको पढ़ के बताना है। इसको आप जल्दी से पढ़ लेंगे, तालम और आइन स्किप नहीं करना है, नुकसान हर्फ हो जाएगा, जो कि लाने चली है, हराम दर्जे की गलती होती है, इसलिए कोई भी हर्फ छोड़ना नहीं है, जो लिखा है उसे पढ़ना है, और कोई भी हर्फ अपनी तरफ से बढ़ाना नहीं है, किसी भी आवाज को बिला वजह नहीं खींचना, क्योंकि फिर उसके साथ अलिफ मद्दा का इजाफा हो जाता है। इजाफी हर्फ जो है वो भी लाने चली है, यानी हराम दर्जे की गलती है, और नुकसान हर्फ भी। तो इन दोनों चीजों से बचते हुए तमाम हरूफ के हक अदा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक हमारा आयत नंबर 88 तक आज का सबक मुकम्मल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।